स्टूडेंट्स, जो आपको असाइनमेंट दी गई थी तो वो असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो एक क्वेश्चन जो कि नीट 2017 में आया हुआ है, तो ये है ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज। तो कौन सी क्वांटिटी बनती है? सी यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ई जो है वो चार्ज है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कौन सी क्वांटिटी जो है वो बनेगी। तो इसको ये क्वांटिटी बननी चाहिए लेंथ के हिसाब से। तो हम पहला जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको ट्राई करके देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में हम वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट वाले को मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो सी स्क्वायर के लिए आ जाएगा आपका L1t-1, क्योंकि वेलोसिटी है लाइट की, तो रेज टू पावर 2। तो जी की वैल्यू जो होती है दैट इज़ m-1 L3t-2। तो आपको ये बात पता है कि ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा? अगर आप देखोगे फोर्स, जो फोर्स होती है कूलम्स लॉ के मुताबिक दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इंटू चार्ज, ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर हम इसकी डायमेंशंस देखना चाहें तो बन जाएंगी M1 L3, क्योंकि R2 का बन जाएगा L2, तो L3 और साथ में T-2, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे किसकी? ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले, तो ये हमारे पास बन जाएगा M1 L3 और T-2, ये वैल्यू बन जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसको कैलकुलेट करके, m-1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी पावर 1/2 भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर बन जाएगा L2t-2, और साथ में ये बन जाएगा, क्योंकि m और m तो कैंसिल हो गया, L6t-4 की पावर 1/2। या हम इसको लिख सकते हैं L2t की पावर -2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं L की पावर 3 t की पावर -2। इसमें एक चीज़ देखना कि ये कैंसिल आपस में नहीं होते हैं, तो ये लेंथ की डायमेंशनें हमें नहीं देते। तो लेकिन अगर L² यानी जो सी स्क्वायर की अगर नीचे होता, तो यहाँ पर तो सी स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर सी स्क्वायर नीचे होता तो T-2 कैंसिल हो जाता, और L2 और L3 आपस में कैंसिल होके L बना देते, यानी लेंथ की डायमेंशनें बना देते। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट बन जाएगा, दैट इज़ 1/c²। तो क्योंकि इसमें सी स्क्वायर नीचे है, जी ई का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें आप पुट करो तो आपके पास 1/c² के बदले बन जाएगा 1/L2t-2, और आपके पास जी और ये जो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अभी हमने कैलकुलेट किया था उसके बदले बन जाएगा L3t-2। तो T-2 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल गिव यू L। तो लेंथ की डायमेंशनें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस की डायमेंशनें क्या होती हैं? तो ये आपको पता ही है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये 2020 में आया हुआ है नीट में। तो इसमें हमसे ये पूछा गया कि स्ट्रेस की क्या डायमेंशनें होती हैं। स्ट्रेस जो होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स जो होती है ये होती है हमारे पास M1 L1t-2, एरिया होता है L2। तो ये बन जाएगा M1 L-1t-2। तो M1 L-1t-2 कौन सा बन रहा है? थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट बन रहा है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने बता दिया कि स्ट्रेस की डायमेंशनें क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये नीट में 2021 में आया हुआ है। तो इसमें है कि फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चोजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी की हमने डायमेंशनें फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? एनर्जी जो है, एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है? एनर्जी की हमने निकालनी है फोर्स में, एक्सेलरेशन में और टाइम में। तो मान लीजिए ये फोर्स की ए पावर पर डिपेंड करती है एनर्जी, एक्सेलरेशन की बी पावर पर और टाइम की सी पावर पर। तो अगर हम दोनों साइडों की डायमेंशनें लिखेंगे, एनर्जी की होती हैं m1 L2 T-2 और फोर्स की हमारे पास हो जाती हैं m1 L1 T-2 रेज टू पावर a। तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन है L1 T-2 रेज टू पावर b एंड c टाइम की टाइम रेज टू पावर c। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है MA-LA-T-2a। यहाँ पर बनेगा L की पावर b T रेज टू पावर -2b और T की पावर c। तो जो जिनके बेस सेम है उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। m तो अकेला है, m की पावर a, L की पावर हो जाएगी a प्लस b और T की पावर हो जाएगी -2a -2b प्लस c। तो अब हम दोनों साइडों की डायमेंशंस को इक्वेट कर देते हैं। तो इधर a जो है दैट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि m की पावर इधर a है, दूसरी तरफ 1 है, a इज इक्वल टू 1। तो L की पावर a प्लस b तो किसके बराबर हो जाएगी 2 के, और T की पावर -2a -2b प्लस c दैट विल बी इक्वल टू -2। तो a की वैल्यू अगर सेकंड इक्वेशन में डालेंगे तो b निकल आएगा। 1 प्लस b इज इक्वल टू 2 विच मीन्स b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू भी 1 आ गई। अब a और b दोनों की वैल्यू तीसरी इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c। -2 a के बदले आ गया 1, -2 b के बदले 1 प्लस c इज इक्वल टू -2 दैट इज -4 प्लस c इज इक्वल टू -2 विच मीन्स c इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई। अब हम उसमें डालेंगे तो हमारे पास एनर्जी की जो बन जाएगी, एनर्जी की डायमेंशनें बन जाएंगी फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के हिसाब से। वो बनेंगी f की पावर कितनी बनेगी a इज़ 1। तो फिर उसके बाद L a की पावर कितनी, a की पावर b इज़ ऑल्सो 1 एंड t रेज टू पावर c कितना आ गया 2। तो इस तरह से f a और t 2, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट आ जाएगा, f a एंड t 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो हमने किया अभी, तो इसका आंसर जो है ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है नीट 22 में। तो इसमें पूछा गया है डायमेंशंस ML-T-2 a रेज टू पावर -2 बिलोंग टू द, किसको बिलोंग करेगा? इसमें सेल्फ इंडक्टेंस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है उसको निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू LdI/dt। तो ये इसमें नहीं बन सकता। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी को चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी आप लोगों को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? दैट इज़ μ0/4πI/dl, तो साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, ये आपको पता है। तो अगर हम इसमें μ0 को देखेंगे किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि μ0 जो है वो परमेबिलिटी के बारे में बताता है। इसमें 4π को रहने दो, उसके वो तो कांस्टेंट है, और साइन थीटा भी, उसकी भी कोई डायमेंशनें नहीं होती। तो ये हमारे पास बन जाएगा b इंटू आर का स्क्वायर। आर के स्क्वायर के बदले मैं एल का स्क्वायर लिख लेता हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा आई। तो डी एल के बदले भी मैं एल लिख लेता हूँ, क्योंकि एल जो है लेंथ होती है। ठीक है, तो इसमें एल और उसका स्क्वायर कैंसिल भी हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा BL/I। ठीक है, अब मैं बी देख लेता हूँ, बी किसके बराबर होता है। आप लोगों को ये बात पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई पोल स्ट्रेंथ।
पोल स्ट्रेंथ जो होती है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है ना फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, तो इसमें होता है फोर्स डिवाइडेड बाय पोल स्ट्रेंथ। तो इसमें फोर्स जो है वो तो फोर्स रहेगी, और जो पोल स्ट्रेंथ होती है ना वो उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है एम्पेयर मीटर। एम्पेयर तो एम्पेयर रहेगा, मीटर के बदले लिख सकते हैं लेंथ, मीटर लेंथ होती है। तो हम बी के बदले इसकी वैल्यू डाल लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा म्यू नॉट इज इक्वल टू बी के बदले आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई ए एल, ए इंटू एल। ठीक है, तो ये बी के बदले आ गया, साथ में ऊपर एल जो है और नीचे एक आई हमारे पास पहले से है, तो आई के बदले भी आप क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो जो आई था। तो ये एल और एल कैंसिल हो गए, ये बन गया फोर्स डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर। फोर्स का होता है m1L1T-2, तो ए ऊपर जाकर बन जाएगा A-2। तो जो डायमेंशंस हमसे पूछी गई थी m1L1T-2 A2 A-2, तो ये डायमेंशनें बन रही हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डायमेंशनें बन जाती हैं।